हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, लेक्चरर, डाइट नेट झांसी। पिछले वीडियो में संधि एवं स्वर संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेम का महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि में हमें जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी सूत्र होते हैं और कौन कौन से उदाहरण होते हैं। उदाहरणों सूत्रों की व्याख्या उदाहरणों सहित हम समझने का प्रयास करें। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि जब व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। जब व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए तो वहाँ पे आप समझेंगे कि व्यंजन संधि। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन संधि कौन कौन सी हैं, उनके सूत्र कौन क्या हैं। सबसे पहली व्यंजन संधि का नाम है, व्यंजन संधि के संधियों में इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व संधि का सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु। दूसरी संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का नाम है इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है इष्टुना इष्टु। तीसरी संधि है जस्तु संधि। जस्तु संधि का सूत्र है झलाम जसवंते। नेक्स्ट है चरतु संधि, इसका सूत्र है खरिचर। नेक्स्ट है अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है मो अनुस्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट है तोरली संधि, इसका सूत्र है तोरली। यानी सूत्र के माध्यम से संधि को व्याख्यायित हम कर सकते हैं। अब हम बाय वन प्रत्येक संधि या सूत्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम पहली संधि के बारे में देखते हैं, व्यंजन संधि के। पहला है इच्छुत्व संधि। इच्छुत्व संधि का सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु। यानी कि यदि सकार और त वर्ग त थ द ध न के बाद या पूर्व में सकार या च वर्ग च छ ज ञ आवे तो स को स और त वर्ग त थ द न को च वर्ग यानी च छ ज ञ हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि सूत्र में ही लिखा हुआ इस्तो इश्चुना इश्चु। इस्तो मतलब स यानी दंती स और त वर्ग के बाद तालव्य स और च वर्ग आए तो तालव्य स और च वर्ग हो जाता है। इसमें दंती स या त वर्ग के पहले या बाद में भी तालव्य स और च वर्ग आ सकता है, जैसा कि हम उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हरिश दंश सेते। हरिश पहला पद है, इसमें लास्ट में आप देख रहे हैं कि दंती स है और उसके बाद तालव्य स है। तो इस सूत्र में यही कहा गया है कि दंती स के बाद स या च वर्ग आए तो दंती स के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। तो यहाँ हरि स के स्थान पर स होकर हरिश दंश सेते संधि हो गई है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण है सत दंत चरित्रम। अब सत में त क्या है, त वर्ग है, त वर्ग का त है और उसके बाद च वर्ग आया हुआ है। तो सूत्र यही कहता है कि त वर्ग के बाद च वर्ग का कोई भी शब्द आए, कोई भी वर्ण आए तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ त के स्थान पर च होकर सच्चरित्रम का संधि का निर्माण हुआ है। ऐसे ही तद्दन च, यहाँ भी त वर्ग के बाद च वर्ग आया हुआ है तो त के स्थान पर च होकर
तच्च संधि बनी है। ऐसे ही सत धन चित, यहाँ भी त वर्ग के बाद च वर्ग आया हुआ है, तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होकर सच्चित हुआ। इस प्रकार रामश्चिनोति, सज्जन चयनम, इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी संधि है इष्टुत्व संधि। दूसरी संधि इष्टुत्व संधि है। इसका सूत्र है इष्टुना इष्टु। इसको इस्तो इष्टुना इष्टु भी कह सकते हैं। पूर्व संधि से इस्तो शब्द को लिया गया है, तो इस तरह इस्तो इष्टुना इष्टु इसकी पूरा सूत्र है। यदि इसका व्याख्या करें, इसको विस्तार से समझें, तो इसको कह सकते हैं यदि दंती सकार या त वर्ग तथा न के बाद के साथ मूर्धन्य सकार का या ट वर्ग टठ ढ का योग हो तो स या स का, यानी कि दंती स का मूर्धन्य स हो जाता है तथा त वर्ग तथा न का ट वर्ग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। रामस धन षष्ठ, यहाँ रामस में देख रहे हैं कि लास्ट वर्ण है स, जो कि दंती स है, और इसके बाद मूर्धन्य स आया हुआ है। तो सूत्र कहता है कि यदि दंती स के बाद मूर्धन्य स आता है तो दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। तो यहाँ देखिए रामस स की जगह मूर्धन्य स हुआ है, रामस धन षष्ठ। ऐसे ही रामस धन टीकते, यहाँ दंती स है रामस का और टीकते का ट वर्ग है। तो सूत्र कहता है कि यदि दंती स के बाद या त वर्ग के बाद मूर्धन्य स या ट वर्ग आए तो दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। तो इस दंती स के स्थान पर मूर्धन्य स होकर रामस टीकते बना। इसके बाद देखिए तद्धन टीका, आप देख रहे हैं तत् पद है, तत्पद के बाद अंत में त वर्ग है और उसके बाद टीका का ट वर्ग आया हुआ है, ट आया हुआ है। तो सूत्र कहता है कि त वर्ग के बाद त वर्ग के किसी वर्ण के बाद अगर ट वर्ग का कोई वर्ण आता है या पहले या बाद में आता है तो त के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। तो यहाँ त के स्थान पर ट होकर तट्टिका बना। ऐसे ही पन धन डितः, यहाँ आप देख रहे हैं त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, पन तथा न, और डिता डी ड जो है ट ठ ड वर्ग का वर्ण है, ट वर्ग का वर्ण है। तो सूत्र कहता है कि त वर्ग के बाद ट वर्ग आए तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का वर्ण हो जाता है। तो पन न के स्थान पर ट ठ अण होकर पंडित रूप बना। इस प्रकार हम इष्टुत्व संधि के अन्य उदाहरणों को भी समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरी संधि है जस्तु संधि। जस्तु संधि का सूत्र है झलाम जसवंते, यानी जस्तु संधि को दो भागों में बांटा जाता है, एक पदांत जस्तु संधि, एक अपदांत जस्तु संधि। तो पदांत जस्तु संधि का उदाहरण है झलाम जसवंते। ये सूत्र है यानी कि जिस पद के अंत में, यदि पद के अंत में झल प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अथवा स श श ह हो और आगे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर तथा स श स को छोड़कर कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। यानी झल प्रत्याहार के स्थान पर झलाम, मतलब झल के स्थान पर जसो अंते, जस अंत में हो जाता है। तो आप देख रहे हैं झल प्रत्याहार, झल के स्थान पर जस हो जाता है यदि झल के बाद कोई अन्य वर्ण हो तो। अब आप देखिए उदाहरण के द्वारा, जैसे वाक धन ईस। वाक में क क्या है? झल वर्ण है, क झल वर्ण है। इसके बाद ईस का ई जो है अन्य स्वर है। तो अब सूत्र एक आता झलाम जसवंते की झल के स्थान पर जस हो जाता है। यस का मतलब उस वर्ग का तीसरा अक्षर,
जैसे क का तीसरा अक्षर क्या होगा, क ख ग ग, जैसे ग जस प्रत्याहार में ग है, तो क की जगह ग होकर वाग, वाग धन ईसा, वाग ईसा बना। ऐसे ही अच धन अंत। अब अच च क्या है, झलवण है, तो ये सूत्र कहता है कि झलाम जसवंते, सूत्र कहता है कि झल वर्णों के स्थान पर जस हो जाता है। जस का मतलब च वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि च के स्थान पर च छ ज, यानी ज हो जाएगा। तो अजंता, च के स्थान में ज होकर अजंता बना। ऐसे ही सुप धन अंत सुबंत, चिद धन आनंद चिदानंद, षड धन दर्शनम षड दर्शनम। इस प्रकार हम लोगों ने पदांत जस संधि के बारे में अब हम अपदांत जस संधि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका सूत्र है झलाम जस झसी। ये सूत्र कहता है कि झल से परे झस हो तो झल के स्थान पर जस हो जाता है, यानी कि इस सूत्र में तीन हैं, झल है, जस है और झस है, तीनों प्रत्याहार हैं। झल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार एवं झस प्रत्याहार। इसका स्पष्टीकरण करते हैं। झल में पांचों वर्गों जो प त थ द ध न च छ ज ञ, ये पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण तथा स स स ह कुल 24 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग का क ख ग घ 4 वर्ण, च वर्ग का च छ ज झ, ऐसे ही सभी वर्गों के 4 वर्ण और स श स ह कुल मिला के 24 वर्ण इसमें। ऐसे ही जस प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं। ज ब ग ड दस, ज ब ग ड द द, 5 वर्ण आते हैं। ऐसे ही झस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, यानी कि इसमें 10 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा ग घ, च वर्ग का ज झ, ट वर्ग का ड ढ, इस तरह करके सभी वर्गों के चौथे और तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। इस प्रकार इसमें जो है झस में 10 वर्ण आते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यदि कि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आवे तो उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ उदाहरण है लव धन ध, लव धन ध। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प वर्ग का चौथा वर्ण है भ, प फ ब भ, और इसके बाद जो है ध आया हुआ है। तो इस सूत्र के अनुसार प वर्ग का तीसरा वर्ण होकर प फ ब ब होकर लब्धा बना। ऐसे ही दोध धन धा दोग्धा, बुद्ध धन धी बुद्धि, योध धन धा योद्धा। यहाँ भी योध धन धा, ध क्या है, त थ द ध, त वर्ग का चौथा वर्ण है। उसके बाद धा जो है त वर्ग का चौथा वर्ण आया हुआ है, तो त वर्ग के चौथे वर्ण के स्थान पर द होकर तीसरा वर्ण होकर योद्धा बना। इस प्रकार हम अपदान जस संधि के बारे में है। अब हम अगली संधि, चौथी संधि है चर्तु संधि। चर्तु संधि का सूत्र है खरिच। खरिच ये कहता है यदि झल वर्णों के बाद खर आए तो खर के स्थान पर चर हो जाता है, या कह सकते हैं कि वर्ग के तृतीय या चतुर्थ अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है, यदि बाद में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा स स स में से कोई हो। जैसे सधन कारः, सधन कारः। अब यहाँ देख रहे हैं कि द जो है झल वर्ण है, द झल वर्ण है, और क जो है खर है, तो द के स्थान पर चर होकर त वर्ग हुआ है सत्कार। ऐसे ही विपद धन काल, द जो है झल वर्ण है
उसके बाद क जो है खरवर्ण है, तो झल के बाद खर आने के बाद झल के स्थान पर चर हो जाता है, तो द के स्थान पर चर त होकर विपत काला बना। ऐसे ही कुकुबपति कुकुबपति, दिग्धन पाला दिग्पाला। इस प्रकार चर्तु संधि के बारे में हम की। अब हम अनुसार संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुसार संधि क्या होती है, इसका सूत्र क्या है? तो अनुसार संधि को कहते हैं मो अनुसारा। इसका सूत्र है मो अनुसारा। इसका मतलब है यदि पद के अंत में म आया हो और उसके बाद कोई व्यंजन पूर्ण व्यंजन हो तो उसके स्थान पर अनुसार हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हरिम धन बंदे, तो हरिम पद है, इसमें लास्ट में म है और उसके बाद वाला पद में व जो है व्यंजन पूर्ण है, पूर्ण व्यंजन है। तो मो अनुसारा सूत्र के अनुसार म का अनुसार हो जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये म र पे बिंदी के रूप में हो गया, अनुस्वार के रूप में हो गया, हरिम धन बंदे। ऐसे ही गृहम धन गच्छति, गृहम में म पद के अंत में है और उसके बाद पूर्ण व्यंजन शब्द ग आया हुआ है, तो मो अनुसार सूत्र के अनुसार म का अनुसार हो जाता है, ह पे बिंदी हो जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, गृहम धन गच्छति, गृहम गच्छति रूप संधि हुई। ऐसे ही विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति अनुसार ऊपर हो गया है। ऐसे ही गुरुम बंदे हो गया है। अगली संधि तोरली संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तोरली संधि का सूत्र होता है तोरली। इसका मतलब यह है, तोरली संधि का सूत्र तोरली, इसका मतलब यह है कि यदि त वर्ग यानी कि त थ द ध न के बाद ल हो तो त वर्ग को भी ल हो जाता है, ये संधि कहती है। यहाँ पे थ और ध का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ त और द और न को शामिल किया गया है। अब देखिए आप, त यहाँ लिखा हुआ है, त या द के बाद यदि ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। वैसे ही न के बाद यदि ल हो तो न के स्थान पर ल हो जाता है, एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम तोरली संधि के उदाहरण, त या द के बाद यदि ल आता है तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, तत धन लय, पहला पद है तत, त आया हुआ है और उसके बाद लय में ल आया हुआ है। तो यहाँ त के स्थान पर ल होकर, देखिए त के स्थान पर ल होकर तल धन लय बराबर तल लय बना। ऐसे ही उद धन लेखा, यहाँ उद द जो है, द के बाद यहाँ ल आया हुआ है, तो द के स्थान पर ल होकर उल्लेख बना। ऐसे ही तद धन लीना, त के बाद ल आया हुआ है, तो त का ल होकर यहाँ ल हुआ है और लीना तल लीना। जगत धन लियते, तो द के स्थान पर यहाँ ल हुआ है क्योंकि द के बाद ल आया हुआ है, तो जगत जगल लियते। इस तरह करके एग्जाम्पल हम देखते हैं तोरली संधि के। यदि न के बाद ल आए तो क्या बनता है, आप देखिए, न के बाद ल आए तो न का आधा ल हो जाता है और चंद्रबिंदी पूर्व वर्ण पे आ जाती है। जैसे आप देखेंगे, विद्वान धन लिखति, विद्वान धन लिखत में न के बाद यहाँ लिखत का ल आया हुआ है, तो न के स्थान पर आधा ल होकर और पूर्व वर्ण द्वा के बाद चंद्रबिंदी आई है। जैसे विद्वाल धन लिखति, अब विद्वान लिखति। जैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, कुशान धन लुनाति, अब यहाँ न के बाद ल आया हुआ है, तो तोरली संधि कहती है कि न के स्थान पर ल हो जाता है, तो न के स्थान पर यहाँ ल होकर और पूर्व जो वर्ण होगा उसके स्थान पर चंद्रबिंदी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि न के स्थान पर ल हुआ है और स पूर्व वर्ण है, उसके बाद जो ऊपर जो है चंद्रबिंदी लगी हुई है। इस प्रकार कुशान लुनाती। ऐसे ही हसन धन लेढ़ी, तो यहाँ न के बाद ल आया हुआ है
हसन का न, उसके बाद लेढ़ी का ल, तो न के स्थान पर ल होकर और पूर्व स के बाद ऊपर जो है तंद्रबिंदी लगी हुई है। इस प्रकार हसन, हसन लेढ़ी संधि बनी। इस प्रकार